ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच राजनीतिक बयानबाजी अब और तीखी हो चली है। बीते रविवार को हुए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के लिए पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तकनीकी तौर पर क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं सीएम गहलोत के करीबी नेताओं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ गहलोत गुट के मंत्रियों और विधायकों ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। इसी बीच अब इस पूरे घटनाक्रम में पायलट गुट की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि हमारे लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है कि हम गद्दार हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहने वालों को अपने भीतर झांकना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस की राजस्थान इकाई में संकट को लेकर पार्टी के पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में समानांतर विधायकों की अलग बैठक बुलाया जाना घोर अनुशासनहीनता है। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी के 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब किया गया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद आरटीडीसी चेयरमैन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ से रहा नहीं गया और पायलट गुट पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने अजीबोगरीब उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार कोई लड़की घर से भाग जाती है तो क्या समाज फिर उसकी बात पर यकीन करता है क्या? पहले भी जिन गद्दारों ने भाजपा से मिलकर गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी, तब भी इन गद्दारों की साजिश को हमने नाकाम कर सरकार को बचाया था। उस समय इन्हीं गद्दारों ने इनकम टैक्स की रेड करवाकर डराने की कोशिश की थी। अब भी वही गद्दार षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इनका यह षड्यंत्र भी फेल कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हम सच्चे सिपाही हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। तो वहीं धर्मेंद्र राठौड़ के इस बयान पर अब पायलट कैंप की तरफ से भी पलटवार करते हुए मंत्री मुरारीलाल मीणा ने देर शाम एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बड़ी सटी हुई भाषा में जवाब देते हुए कहा कि तो हमारा निवेदन है, मैं कहूँ इनको कैसे पता लगा जब हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे। पहले उनकी बात सुननी चाहिए। वो यहाँ से सारा सर्वे करके सारे विचार विधायकों के जान करके और जा करके जो भी तय करते और जो हाईकमान फैसला करते वो मानना चाहिए। हो सकता है इनको कोई सगुन आता होगा। मुरारीलाल मीणा ने आगे कहा कि वो तो हमको इस बात की नाराजगी है और वो ये कहते हैं कि 102 के अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए। भाई 102 के अलावा नहीं बनना चाहिए तो हम मंत्री कैसे बने? बताइए आप। भाई क्या हम कांग्रेस ही नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? क्या हमारा जनाधार नहीं है? क्या सचिन पायलट ने राजस्थान 5 साल तक मेहनत करी नहीं करी थी? क्या सचिन पायलट का जनाधार नहीं है? यदि वास्तव में कांग्रेस के हितैषी हो, यदि वास्तव में वो हाईकमान की बात को मानते हैं तो हाईकमान की बात का वेट करना चाहिए, हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जब हाईकमान का फैसला हो सकता है हमारे पक्ष में आता, उनके पक्ष में आता, हाईकमान भी कोई ऐसा नहीं बैठा। हाईकमान सोच साथ करके जो भी पार्टी के हित में वो फैसला करेगा। इन्हें तो ये तो पहले आउट हो गए। ऐसा वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब वो दोहरी बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। वो एक तो कह रहे हैं कि भाई हम हाईकमान की बात जो हाईकमान करेगा वो हमको मंजूर है। दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर ये जो हम लोग गद्दार हैं। अब यदि अब हाईकमान की बात को अब आप सोच सकते हो उनकी दोनों बातों से हाईकमान की कैसे बात मान रहे हो। मैं तो नहीं समझता कि दोनों तरह की बात, दो बात एक म्यान में 2 तलवार तो समान नहीं सकती। एक तरफ तो उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है कि भाई इधर से हम किसी को नहीं बढ़ने देंगे। एक तरफ कह रहे हैं हम हाईकमान की बात मानेंगे। अब मान लो बात मानेंगे, हाईकमान ने किसी का फैसला कर दिया तो फिर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनसे पूछो पहले तो। वहीं धर्मेंद्र राठौड़ के गद्दार वाले बयान पर पलटवार करते हुए मीणा ने कहा कि हमारे लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है कि हम गद्दार हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहने वालों को अपने भीतर झांकना चाहिए। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जो बीजेपी की गोद में जा बैठे, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठे
हरियाणा पुलिस ने जिनको सुरक्षा दी, क्या उन्हें आप मुख्यमंत्री बना दोगे? उसके बाद क्या राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी? क्या हम जीत के आ जाएंगे दोबारा? कोई नहीं जीतेगा। यहाँ भी पंजाब जैसे हालत हो जाएंगे। यह तो एक तरह से अमित शाह के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना हो गया। जिन्होंने प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश की, उन्हें हम पसंद नहीं करते। अगर आज चुनाव हो जाए तो अच्छा है, हम इस्तीफा देकर 1 साल बाद चुनाव लड़ते। उसकी जगह आज लड़ लेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ऐसे में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर पलटवार करते हुए मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहते हैं तब तक ये आलाकमान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको झटका लगता है तो ऐसी बातें करने लगते हैं। प्रसादी लाल मीणा आज चुनाव करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि 2008 में निर्दलीय के तौर पर प्रसादी लाल मीणा ने चुनाव क्यों लड़ा था? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम आलाकमान को मानते हैं, दूसरी तरफ से 102 से सीएम बनाने की बात कहते हैं। प्रसादी लाल मीणा ने गलत आरोप लगाए हैं कि हम भाजपा की गोद में बैठ गए, हम केवल आलाकमान तक अपनी बात रखने गए थे। वहीं प्रसादी के चुनाव वाली बात पर मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कौन कितने पानी में है ये पता चल जाएगा, चुनाव तो होने ही हैं। अगर मध्यवर्ती चुनाव करवा दे तो भी ठीक, या 1 साल बाद तो चुनाव होने ही हैं। इसमें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।